आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जो नई इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो 3 महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो 2 जानकारियाँ हैं वो सबसे पहली उसमें है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिन्होंने ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरा था और पेपर भी दे दिया था, तो उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट जो है आप उसकी वेबसाइट से देख सकते हैं। और जिसको आपने मार्च में फॉर्म भरा था ऑफिस असिस्टेंट का, अटेंडेंट का, रिजर्व बैंक का, उसका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट का लिंक आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। दूसरी जो जानकारी है वो है नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय में जिन लोगों ने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था, जिसके फॉर्म के अभी फरवरी में ही भरे जा रहे थे, 10 मार्च तक लास्ट डेट थी, उसका जो है एडमिट कार्ड आने की डेट आ गई है। 6 मार्च को उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम होना है तो फिर वो एग्ज़ाम आपका 8 से लेकर के 13 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसका एडमिट कार्ड आप 5 मार्च से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी जो जानकारी है वो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक रिक्रूटमेंट जारी करी गई है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में, जो कि अभी 1 महीने पहले जारी करी गई थी, पर उसमें फॉर्म नहीं फिल हो पाए थे, तो उसको भी दोबारा से जारी कर दिया गया है। इसमें ये जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 28 फरवरी से इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे और आपको जो है 21 मार्च तक इसके आप फॉर्म भर सकते हैं। जो बिजली विभाग की वैकेंसी निकली है, तो इस वैकेंसी की जो और डिटेल है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, वहाँ से आपको इसकी फुल इंफॉर्मेशन अभी आपको देते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई इस भर्ती के बारे में अगर बात करें तो भर्ती जारी की गई है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से, और यहाँ पर इनकी जारी भर्ती में अलग अलग पोस्ट के लिए जो है पद जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले इस भर्ती में हम देख लेते हैं कि पद कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला पद है वो असिस्टेंट अवर अभियंता का है, और यहाँ पर 4 ट्रेड में आपने अगर डिप्लोमा किया है, 3 साल का डिप्लोमा, तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। सबसे पहले यांत्रिक है, मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स और चौथा कंप्यूटर साइंस। मैकेनिकल में 33 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिकल में 29 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 16 पोस्ट और कंप्यूटर साइंस में 4 पोस्ट हैं। इसके बाद जो पद आते हैं वो हैं सहायक लेखाकार के। सहायक लेखाकार के 21 पद दिए गए हैं। इसके बाद है केमिस्ट ग्रेड सेकंड, इनके 14 पोस्ट हैं और लैब असिस्टेंट के 17 पोस्ट दिए गए हैं। ये पोस्ट का विवरण था। इसके बाद हम आगे अगर देखें तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की बात करें, ट्रेनी की, तो यहाँ पर आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने 10th और या 12th में हिंदी लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर नहीं लिया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस आपको ज्वाइनिंग के बाद हिंदी का जो पेपर होता है यूपी गवर्नमेंट की ओर से, वो यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटल या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। अलग अलग पोस्ट वाइज जैसा कि ऊपर बताया गया था उस हिसाब से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया गया है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उस समय आपको एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। जो लोग अपेयरिंग में हैं वो इसको नहीं भर सकते। दूसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, उसमें बात करें तो यहाँ पर आपका बीकॉम होना चाहिए, बैचलर डिग्री मांगी है। केमिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए एमएससी डिग्री केमिस्ट्री की साथ होना चाहिए, और लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए। एज की बात करें तो एज यहाँ पर अवर अभियंता और लैब असिस्टेंट के लिए 18 से 40 साल तक दी गई है, और बाकी जो 2 पोस्टें हैं सहायक लेखाकार और केमिस्ट के लिए तो वो 21 से 40 साल तक यहाँ एज दी गई है। और इसमें जो भी निर्धारित उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्धारित छूट है SC ST OBC और अन्य के लिए, तो वो वहाँ पर लागू होगी। अब इसके बाद अगर बात कर लें जो आपको पोस्ट की जो पेमेंट करनी है एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, तो फॉर्म के लिए यहाँ पर अगर पोस्ट देखें तो
जो आप SC और ST कैटेगरी है उनके लिए 826 रुपये जमा करने हैं। अन्य जितनी भी श्रेणी हैं उन सब के लिए 1180 रुपये जमा करने हैं। और जो लोग विकलांग हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उन्हें केवल 12 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो CBT होगा। पहले आपका CBT टेस्ट होगा जो कि 3 घंटे का पेपर होगा, और उसके आधार पर जो भी लोग उसमें पास क्वालिफाई कर लेंगे उनकी मेरिट तैयार की जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट आता है तो इसमें कि फ़ोटो और साइन के बारे में देख लेते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, चाहे क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या डोमिसाइल, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट ही अपलोड करने हैं। और सिंपल फ़ोटोज़ सिंपल बैकग्राउंड में आपको अपलोड करना है। और इसके साथ बात करें जो आपको साइन करना है वो आपको ब्लैक पेन से होना चाहिए।